लगी, अब मैं क्या करूं? मैंने उससे शादी का वादा कर लिया है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसे इश्क कर बैठी। से कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मैंने उससे शादी का वादा कर लिया है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसे इश्क कर बैठी। बूढ़ा फकीर यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, वह एक इंसानी रूप में तुम्हारे सामने आया था, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा शख्स जिसे देखकर कोई भी लड़की पागल हो जाए। लेकिन हकीकत में उसकी सच्चाई यही है कि वह जिन्नज़ाद है और वह हर रूप बदल सकता है। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, बस तुम एहतियात करना। यह कहते ही बूढ़ा फकीर उसकी दुकान से चला गया, जबकि वह खाली खाली नजरों से सामने देखती रही। आज भी कई औरतें उसकी दुकान पर चूड़ियां पहनने आई थीं। फिर एक औरत कहने लगी, आयशा, तुम्हारी दुकान की चूड़ियां सबसे मुनफरिद होती हैं। यकीन करो, ऐसे लगता है कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है। यह सुनकर आयशा हैरान रह गई। आज तक उसने अपनी चूड़ियों पर गौर नहीं किया था। फिर उसने सुनहरी रंग की चूड़ियां निकाली और अपनी कलाइयों में पहन ली, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरा दिन वह यही सोचती रही कि वह रेहान जिन्नात से कैसे पीछा छुड़ाए, जिसे वह अभी तक इंसान समझती आई थी। फिर शाम जैसे ही वह दुकान बंद करके घर जाने लगी, तेज तेज कदमों से चलते हुए वह दुआ कर रही थी कि रेहान उसके पीछे न आए। लेकिन अचानक ही उसने उसे आवाज दी, सुनो आयशा, आज तुम बहुत जल्दी में हो। उसने पलटकर देखा, नीली आंखों वाला वह रेहान जिन्नजाद मुस्कुरा रहा था। अगर आयशा को उसकी सच्चाई मालूम न होती तो वह उसे देखकर खुश हो जाती, लेकिन आज वह उसकी हकीकत जान गई थी, इसलिए उसे रेहान से खौफ महसूस हो रहा था। वह कहने लगी, हाँ, आज अम्माओं की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं जल्दी घर जाऊंगी। उसका लहजा बदला बदला सा था, जो रेहान ने महसूस कर लिया। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में नाराजगी है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वह बड़ी चाहत से उससे पूछ रहा था। तभी आयशा फट पड़ी, हाँ, मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूं। तुम कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जिन्नजाद हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। यह कहते ही आयशा वहां से भागने लगी। पीछे से रेहान उसे आवाजें दे रहा था, रुक जाओ आयशा, रुक जाओ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आयशा का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह पागलों की तरह भागे जा रही थी। घर जाकर वह अपनी अम्मा से लिपट कर रोने लगी, अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। उसकी माँ हैरान रह गई, कहने लगी, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। लेकिन आयशा ने उन्हें कुछ भी न बताया। चुपचाप वह बिस्तर पर लेट गई थी और उसे शदीद बुखार हो गया था। यह जानकर कि वह एक जिन्नजाद से इश्क कर बैठी है, उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह जानती थी कि अब वह जिन्नजाद उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जैसे ही वह रात को सोई, अचानक ही उसे अपनी चारपाई के पास खड़ा हुआ कोई दिखाई दिया। वह खौफ के मारे चीखती हुई उठी। एकदम ही सामने खड़ा वजूद गायब हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि वह रेहान ही है, जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब वह कहाँ जाए? उसकी माँ उसे यूं चीखता देखकर परेशान हो गई थी। पूरी रात वह उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह वह बुखार के साथ ही अपनी दुकान खोलने लगी। फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, आयशा, मुझे वह सुनहरी चूड़ियां दो, वह बहुत ही खूबसूरत हैं। सुना है कि उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तुम्हारी दुकान की यह सुनहरी चूड़ियां बहुत मशहूर हैं। आयशा ने वह चूड़ियां उसे दे दी। उसने देखा डिब्बे में अब चंद चूड़ियां ही बची थीं। वह भी उसने उस औरत को दे दी थी। उसकी शोहरत ही उन सुनहरी चूड़ियों की वजह से थी। फिर एक और औरत आई और कहने लगी, आयशा, मुझे वह चूड़ियां दो जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारी दुकान से वह चूड़ियां पहन रखी हैं और मैं भी वही चूड़ियां पहनूंगी। आयशा घबरा गई। उसकी दुकान की वह चूड़ियां खत्म हो गई थीं, तो वह जल्दी से कहने लगी, आप कोई दूसरी चूड़ियां देख लें, वह तो खत्म हो चुकी है। यह सुनकर औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो वही खरीदने आई थी, तुमने मुझे मायूस कर दिया। यह कहकर वह उसकी दुकान से चली गई, जबकि आयशा फिक्रमंद थी।
जैसे ही रात के 8 बजे वह परेशान सी बैठी थी, तभी 4-5 डिब्बे चूड़ियों के लेकर आता रेहान उसे दिखाई दिया था। वह सख्त खौफजदा हो गई। रेहान ने वह चूड़ियों के सारे डिब्बे उसके सामने रख दिए थे और मुस्कुराती नजरों से उसे देखता रहा, जबकि आयशा ने जैसे ही वह डिब्बे खोलकर देखे तो वह हैरान रह गई। यह सारी सुनहरी चूड़ियों के डिब्बे रेहान खुद लेकर आता था। फिर वह सरगोशी में कहने लगा, यह मैंने खास अपनी जिन्न जादियों से बनवाई है। इसी की वजह से तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम बहुत अमीर हो जाओगी। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आयशा। भले ही मेरी सच्चाई यह है कि मैं एक जिन्नजात कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। रेहान उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन आयशा उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हकीकत में वह बहुत ज्यादा डर गई थी और चाहती थी कि रेहान किसी तरह बस उसका पीछा छोड़कर चला जाए। वह गुस्से से कहने लगी, मुझे तुम्हारी चूड़ियों की जरूरत नहीं है। तुम एक धोखेबाज हो। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। वह खौफ के मारे हज़ियानी हो रही थी। फिर रेहान ने उसे दुख से देखा और खामोशी से चला गया, लेकिन चूड़ियों के वह डिब्बे उसी की दुकान पर रखे हुए थे। तभी एक औरत आई और वह डिब्बे खोलकर देखने लगी। देखते ही देखते उसकी दुकान पर बेतहाशा रश हो गया था। सारी औरतें चूड़ियों पर टूट पड़ी थीं। सब उन चूड़ियों को देखकर खुश हो रही थी। आज फिर उसका डिब्बा पैसों से भर गया था। उसने सारे पैसे जमा किए। वह सोच रही थी कि यह पैसे उसके नहीं बल्कि रेहान के हैं, क्योंकि वह चूड़ियों के डिब्बे खुद लेकर आया था। वह उसकी शायद मदद कर रहा है। अब वह सोच में पड़ गई। रेहान एक बुरा जिन्नजात नहीं है। न चाहते हुए भी वह उसके बारे में सोचने पर मजबूर थी।